वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नाइन्टीज। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्थियन सभ्यता से रिलेटेड बनने वाला क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप इससे पढ़ के जाते हैं। पार्थियन सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, परिचय में आप क्या लिखेंगे। पार्थियन साम्राज्य प्राचीन ईरान में 257 ईसा पूर्व से 224 ईस्वी तक एक प्रमुख ईरानी राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति थी। इसका संस्थापक पार्थिया का अर्शकीज प्रथम, जो कि पर्डी कबीले का प्रमुख भी था, ने तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में पार्थिया क्षेत्र की जीत कर दी थी। अर्शकीज प्रथम के नाम पर पार्थियन साम्राज्य को अर्साइड साम्राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आप हेडिंग डाल के लिखेंगे पार्थियन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे। पार्थियन साम्राज्य के सभ्यता के प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सांस्कृतिक तत्व के मूल स्रोत हखामनीशी काल में विकसित हुए हैं, किंतु इन पर यूनानी सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न तत्वों का भी प्रभाव पड़ा, जो कि पार्थियन सभ्यता में दृष्टिगोचर होता है, यानी दिखाई देता है। पार्थियन साम्राज्य के सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है राजनीतिक संगठन। इसमें देखिए आप क्या लिखेंगे। पार्थियनों का राजनीतिक संगठन अधिकांशतः पारसिक आदर्शों पर आधारित था। इन्होंने इस क्षेत्र में कोई मौलिकता न दिखाई, सामंतवादी व्यवस्था जारी रखी गई। क्लासिकल लेखकों ने पार्थियनों के 18 सामंत राज्यों का उल्लेख किया। इनमें 11 बड़े तथा 7 छोटे साम्राज्य राज्य थे। बड़े सामंत राज्यों में मीडिया, अर्मीनिया, एलीमाइज, पर्सिस आदि थे। इनमें से कईयों ने उदाहरणतः पर्सिसस, एलीमाइज अथवा चरसीने ने अपनी मुद्राएं भी जारी की थी। शेष पार्थिया साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। इनका शासन पार्थिया के बड़े सामंतों के कुल के किसी व्यक्ति को दिया जाता था। इनका पद वंशानुगत होता था। घर्षणमान पार्थियन साम्राज्य की सामंतीय व्यवस्था की तुलना मध्यकालीन यूरोपीय सामंत प्रथा से करते हैं। पार्थियन सामंतों की सम्राट के प्रति 2 प्रकार की जिम्मेदारी थी। प्रथमतः सम्राट को प्रतिवर्ष कर एवं उपहार देना रहता था। द्वितीय, जरूरत पड़ने पर सैनिकी सहायता उपलब्ध कराना रहता था। इन महासामंतों के अधीन अनेक लघु सामंत या सरदार रहते थे। ये लघु सरदार कृषकों तथा दासों पर शासन करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्थिय साम्राज्य में सामंतशाही व्यवस्था थी। घर्षमान इसकी उपमा ऐसे पिरामिड से करते हैं, जिसके आधार पर कृषक तथा सर्प तथा शिखर पर महासामंत थे। राजपद वंशानुगत नहीं था। राजा का चुनाव प्राय एक ही कुल से किया जाता था, किंतु ऐसा ही अनिवार्यतः होता था, ऐसी बात नहीं है। राजकुमारों में से कोई भी व्यक्ति राजा चुन लिया जाता था। राजा चुनाव के बाद सेनापति इसका राज्याभिषेक संपन्न कराता था। हखामनीशी शासकों की तरह पार्थियन सम्राट भी देवतुल्य समझा जाता था और इसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना देवापराध माना जाता था। सम्राट का दरबार शान शौकत से भरा रहता था। ये बहुत ही हखामनीशी राज दरबारों के ही समान इसकी राजधानी 3 नगरों में थी। दजला के तट पर स्थित टेसिफन मीडिया में एक बतना तथा पार्थिया था में हेक्टामाइपाइलोस टेसिफन इसकी जाड़े की राजधानी थी। पार्थियनों के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। इनका सैनिक संगठन इनके सामाजिक गठन पर आधारित था। प्रत्येक सामंत शासकों के पास निजी सेना रहती थी। राज्य की आमदनी का मुख्य जरिया भूमि कर था। अलग अलग भूभागों में ये अलग अलग प्रकार का था। भूमि कर में तलमुड़ में तश्क कहा जाता था। इसे व्यक्ति कर भी कहते थे। यदि कोई व्यक्ति कर नहीं अदा करता था तो इसकी जायदाद राजा जब्त कर लेता था। कुलीनों, सिपाहियों, पुरोहितों तथा अधिकारी वर्ग के सदस्यों को व्यक्ति कर से छूट थी। व्यक्ति कर के अलावा कोई भी कई प्रकार के कर थे। नदी मार्ग, नमक तथा दासों के आयात निर्यात भी कर लगाए जाते थे। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संगठन हेडिंग। पार्थियन कालीन ईरानी समाज यूनानियों तथा रोमन के मिश्रण के कारण हखामनी ईरानी साम्राज्य से भिन्न था। प्लूटार्क तथा जस्टिन हमें बताते हैं कि पार्थियन समाज में 2 वर्ग थे। पहला, अल्पसंख्यक स्वतंत्र व्यक्ति तथा बहुसंख्यक दास। अल्पसंख्यक स्वतंत्र वर्ग में कुलीन, सम्मानित परिवार तथा के राज्य के सामंत, पुजारी, लेखक, पदाधिकारी तथा श्रमिक आते थे, किंतु पार्थिया में दासों की स्थिति की स्पष्ट जानकारी नहीं है। यहाँ 2 प्रकार के दास थे, एक युद्धबंदी विदेशी तथा दूसरे
ऋण के कारण बनाए गए अथवा स्वेच्छा से अपने को बेचकर बने दास। यूनानी तथा रोमन संपर्क के फलस्वरूप पार्थियों को दास के प्रति दृष्टिकोण उदारवादी हो गए। कुशल ईरानी दास शानदार कलाकृतियों के निर्माता हुए। जो पढ़े लिखे थे उन्हें राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया, कुछ तो राजपद भी प्रतिष्ठित हो गए। पार्थियन समाज में निम्न वर्ग तथा उच्च वर्ग की सीमा में अंतर करना कठिन हो गया। पार्थियन समाज में परिवार पितृ सत्तात्मक था, स्त्रियां पुरुषों के अधीन थी। संपन्न परिवारों में बहुविवाह प्रचलित था, स्त्री तथा पुरुष दोनों को तलाक की अनुमति थी। शिकार इनका प्रिय मनोरंजन था, साथ ही संगीत तथा वाद्य यंत्रों में भी इनकी अभिरुचि थी। स्त्री तथा पुरुष दोनों घुंघरैले एवं लंबे बाल रखते थे। पुरुष मध्यम शैली का जामा, तंग पैजामा पहनते थे। स्त्री आंकड़े हुए कपड़े की पट्टी लपेटी थी तथा बालों में फूलों का गुच्छा लगाती थी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आर्थिक संगठन। पार्थियनों का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि तथा व्यापार वाणिज्य पर आधारित था। कृषि उन्नति अवस्था में थी। यहाँ विदेशी फल फूल तथा सब्जियां जैसे दाख, खीरा, ककड़ी, लहसुन, प्यार, केसर, चमेली आदि का उत्पादन किया जाता था। चीन से मंगाकर ये लोग गन्ने की खेती भी प्रारंभ कर दिए थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी उन्नति स्थिति में था। मुर्गी पालन अत्यंत विकसित अवस्था में था। इस काल में कई प्रकार के उद्योग धंधे भी प्रचलित थे। मुख्यतः वस्त्र उद्योग, भंडा उद्योग, चर्मोद्योग, लौह उद्योग तथा शीशा उद्योग उन्नति पर थे। उद्योग का प्रभाव व्यापार वाणिज्य पर पड़ा, जो पार्थियन आर्थिक गठन का प्रमुख आधार बना। आंतरिक व्यापार भी प्रगति पर था तथा बाजार बढ़े चढ़े थे। बैंकिंग प्रथा विद्यमान थी किंतु विकसित अवस्था में नहीं थी। रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्रचलित थी। यातायात के साधन अच्छे थे। पार्थियनों के समय जितनी अच्छी सड़कों की व्यवस्था थी उतनी ही इनके पहले कभी नहीं थी। पार्थियन शासकों ने इस दिशा में विशेष सक्रियता दिखाई। धर्म है हमारा नेक्स्ट हेडिंग। पार्थियनों के धार्मिक जीवन एवं विश्वासों के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। ये खानाबदोश जाति के थे, अतः अनुमान लगाया गया कि इनमें आदिम विश्वास तथा उपासना विविध अवश्य प्रचलित रही होंगी। ये प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। पार्थियनों में शासकीय परिवार में रक्त रंजित बलि प्रथा, प्रथम सती ई प्रचलित थी। ईरान के आने के बाद पार्थियनों के धार्मिक जीवन में परिवर्तन आया। पुरातात्विक विवरणों से पता चलता है कि ये अपने राजवंश के आदि संस्थापक अर्शकीज की पूजा करने लगे। ये पार्थियनों की पितृ पूजा का प्रमाण है। पार्थियनों में मद्य निषेध, वर्जित कर्म तथा तंत्र मंत्र जैसी नीरस प्रथाएं भी प्रचलित थी। पार्थियनों में अहुर मज्जा, सूर्य पूजा, अनिहिता देवी, जल देवी की उपासना भी की जाती थी। अनाहिता देवी के लिए अनेक मंदिर भी बनवाए गए। लीडिया में भी देवी को लेडी ऑफ बैक्ट्रिया कहा जाता था। पार्थियन अभिचार तथा जादू टोना में भी विश्वास करते थे और ये विदेशी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। कला और स्थापत्य हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पार्थियन सभ्यता में नगर निर्माण, राज्य प्रशासन निर्माण, मूर्ति कला, स्थापत्य कला तथा चित्रकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। मूर्ति कला में पार्थियन मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरण ईरान के पुरातत्व सांस्कृतिक केंद्रों से उपलब्ध हुए। इनका निर्माण ज़्यादातर कांस्य तथा संगमरमर की सहायता से किया जाता था। इनका निर्माण ईरानी तथा यूनानी शैलियों में किया गया। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर शासकों, महारानियों, देवी देवताओं की हैं। पार्थियन मूर्ति कला के अंतर्गत एक पशु आकृति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक कांस्य धूपदान में पशु आकृति में एक हत्था लगा है। पशु का शारीरिक गठन अत्यंत सुदृढ़ है। इसके आगे दो पैर धूपदान पर टिके हैं। उद्धृत कला मूर्ति कला के साथ साथ पार्थियन कलाकारों ने उद्धृत कला, रिलीफ स्कल्पचर में भी अच्छी प्रगति की थी। इस कला का उपयोग कलाकारों ने राजा प्रासादों, देवालयों तथा अन्य भवनों की दीवारों को अलंकृत करने के लिए किया। पार्थियन उद्धृत कला का प्राचीनतम उदाहरण मिथिलेश द्वितीय का, जिसे 80 ईसा पूर्व में बिशुटुन में तक्षित किया गया था। हमारा लास्ट हेडिंग है चित्रकला। पार्थियन काल ईरान में चित्रकला के विकास के लिए भी प्रशस्त रहा। ईंट की दीवारों पर गाढ़े लेप लगाकर चित्रकारी की गई। इसके उदाहरण बेबीलोनिया, असीरिया तथा कुह-ई ख्वाजा से मिले। ये रंग तथा विविधता
की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। इनमें आयत, वृत्त, फूल, पत्तियां, संगीतज्ञ, देवी देवता तथा एक राजा रानी के अंकित हैं। घर्षमान का विचार है कि इस पर हेलेनिस्टिक प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो ये आंसर आप एग्ज़ाम में लिखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट आंसर में। थैंक यू।